इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा नेट फोर्स जीरो होना है। किसी पॉइंट पे अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो उसको बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो मतलब आपको अगर वेक्टर में देखोगे, आप बोलोगे वेक्टर सबका सम जीरो आना चाहिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर आप उनको जोड़ोगे तो वो जीरो आना चाहिए। दैट मींस इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझा दूंगा मैं ये चीज। अभी आप क्वेश्चन जितने आपने किए बहुत अच्छी लेवल है, बहुत अच्छी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कर रहे हो आप। मैं सबके देख रहा हूँ बेटा, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी नहीं भेज रहे हैं, है ना, तो वो खुद देख लेना कि क्या करना है उनको। ठीक है, चलो। तो बेटा हमने पिछले लास्ट लेक्चर में ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर, अभी नहीं बेटा, मैं खुद पढ़ा करा दूंगा आपको, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा क्या किया था, अगर आपको याद होगा, हमने क्रॉस सॉरी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम डॉट करते हैं उससे जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है। तो ए डॉट बी की अगर आपने डेफिनेशन याद की होगी तो ए डॉट बी किसके बराबर, ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यही थी ना डेफिनेशन बेटा। हाँ, तो मतलब अगर आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता होगा, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच में एंगल पता हो तो आप ए डॉट बी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये भी देखा था ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर आता है, मतलब ये क्या है बेटा, कम्यूटेटिव। आपने ये भी देखा था डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। ये कुछ पॉइंट्स थे। आपने ये भी देखा था ए डॉट ए किसके बराबर आ रहा था बेटा, ए स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं? यस। अब बेटा आपको कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत थी, कहाँ पे, जैसे मैं आपको समझा दूं। आपके पास मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे और एक वेक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बोला था प्रोजेक्शन लेंथ निकालने का, तो आप उसमें पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हो यार। देखो, मैंने आपको बोला था क्या करना है, इसके टिप से बेटा मैंने बोला था अगर आप यहाँ से वो शेडो लेंगे, आप अगर उससे परेशान हो गए तो भूल जाओ उसको, कि यहाँ पे हम क्या रखते हैं, लाइट सोर्स रखते हैं, तो यहाँ पे शेडो गिरती है, वो जो शेडो लेंथ, शेडो जिस पोर्शन पे गिरती है नीचे जो लेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन लेंथ। ठीक है बेटा, अच्छा अगर आपको उसमें दिक्कत है तो आपको अगर निकालना है, जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है बेटा, ये पुराने लेक्चर का ही है बेटा थोड़ा बहुत, ठीक है, ये बी वेक्टर है। तो अगर आपको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इस पे, तो आप इसके जो इसका हेड है ना बेटा, हेड से डायरेक्ट इस पे परपेंडिकुलर गिरा दिया, गिरा दिया बेटा जी, गिरा दिया ना। तो बेटा ये वाली लेंथ जो होगी इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन लेंथ, और ये किसकी है, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए। क्या मेरी बात क्लियर है, इसको आप बी ए लिख सकते हो, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, क्या इसको आप बी ए लिख सकते हो इस लेंथ को बेटा, यहां से यहां तक, क्या लिख सकते हो, हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा, हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा बेटा, लिख सकते हो प्रोजेक्शन लिंक, यस। अच्छा बेटा, अगर आप इसको देखोगे, आप अगर आपको अब ए का प्रोजेक्शन इस पे निकालना है, हो सकता है वो पूछेगा बी का प्रोजेक्शन निकालो ए पे, तो आपने ए प्रोजेक्शन लेंथ निकाला। अगर उसने पूछा बी का प्रोजेक्शन, सॉरी ए का इस पे निकालो, तो आपको इसके टॉप से इस पे परपेंडिकुलर गिराना है, ये रहा। क्या मेरी बात क्लियर है, और ये आपका इस पे परपेंडिकुलर गिरा, तो ये वाली जो बेटा लेंथ बनेगी इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन लेंथ। और ये किसके बराबर, ये क्या होगा, ए, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन बी। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है सबको, यस। यही तो बोला था मैंने बेटा, ये ऐसे ही निकालना है आपको। और बेटा आपको ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, जो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें तो आपको ये समझना ही, बहुत ज्यादा समझना है उसमें। तो आपने क्या किया, इस यहाँ इसके टॉप से परपेंडिकुलर गिराया, ये बेटा परपेंडिकुलर गिराया, और जो ये लेंथ है इसको आपने बोला प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन, ये जो बोला आपने, ये बोला आपने प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन बी। क्या मेरी बात क्लियर है, यहाँ पे भी ये क्या गिराना है बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हमने जब देखा था प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ए जो था ये बी कॉस थीटा के बराबर था। क्या मेरी बात क्लियर है, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए वो बी कॉस थीटा के बराबर है, और बी कॉस थीटा को आपने क्या लिखा था बेटा, बी डॉट ए कैप। क्या क्लियर है सबको, यही हमने किया था कल। और अगर आपको प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन बी दिखाना है तो वो आता है ए कॉस ऑफ थीटा। क्या क्या ये वाली ए कॉस थीटा, ये इनके बीच में एंगल थीटा है बेटा, ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा, तो इसी को आपने लिखा था ए डॉट बी कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सब क्लियर है, यही हमने किया था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा, कभी कभी क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन में इसको बोलेगा डायरेक्शन भी दे दो इसको, मतलब बी ए को वेक्टर बनाओ। क्या बनाओ बेटा,
BA को वेक्टर बनाओ। अगर इसको बेटा आपको वेक्टर बनाना होगा तो आपको इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन जो होगा वही वेक्टर देता है। जैसे अगर कोई वेक्टर यहाँ पे अगर मैं वेक्टर ए दे दूंगा तो मैं आपको बोलूंगा इसमें क्या होगा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, एक तो डायरेक्शन होगा। यही तो होता है वेक्टर। वेक्टर होता है बेटा मैग्नीट्यूड इनटू उसको डायरेक्शन मल्टीप्लाई करो। डायरेक्शन क्या है? ए कैप दे दी, ठीक है। अच्छा, ए कैप हमें बेटा यूनिट वेक्टर है, ये हम यूज करते हैं डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। अब अच्छा, अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा इस बी वेक्टर को, बी ए जो है ना, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसको अगर वेक्टर आप बनाओगे तो बेटा आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? किससे बेटा जी? ए कैप से। क्यों? देखो बी ए किसके अलोंग है? बी ए किसके अलोंग है? आप ही बोलोगे बी ए किसके अलोंग है बेटा? ए के अलोंग। तो आप इसको बी, जो बी वेक्टर है, इसको आप बी डॉट ए, ये तो है ही बी डॉट ए कैप से मल्टीप्लाई करो, ये आपका वेक्टर बन जाएगा। सिमिलरली कोई बोलेगा सर इसको भी वेक्टर बनाओ, बनाओ, क्या कौन सी बड़ी बात है, बना लिया। देखो ए डॉट बी कैप इंटू करो बी कैप, ये आ जाए, क्योंकि ये वाला है। इसको अगर आपको वेक्टर बनाना है तो आपको इसको ये डायरेक्शन देनी होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके बेटा, देखो एक तो, एक सेकेंड, हेलो, हाँ 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 जी बेटा, होगी स्टार्ट। बेटा वो आप सर से बात कर लो, कपिल सर से, है ना? ठीक है, जल्दी करो फिर लेट हो जाए। तो बेटा ये क्या किया आपने, अगर आपको इसकी प्रोजेक्शन लेंथ इस पे गिरानी है तो यहाँ से सीधे क्या गिराओगे? परपेंडिकुलर। ये आपकी प्रोजेक्शन लेंथ आएगी और किसके बराबर आता है? ये किसके बराबर? बी कॉस थीटा, ये हमने कल देखा पूरा। और ये किसके बराबर है? वेक्टर बी डॉट ए कैप, ठीक है। और ये स्केलर ही आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का स्केलर ही आता है। और अगर आपने ए बी देखा, ये है प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन बी, तो ये है ए कॉस थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर? ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब मैंने बोला बेटा क्या, अगर मैं आपको बोलूंगा इसको वेक्टर बनाओ, इसको वेक्टर बनाओ, आप बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं। वेक्टर में हम क्या करते हैं, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। तो ये अगर बी ए है, इसको वेक्टर बनाने के लिए अगर मैंने देखा तो बी ए किधर है? इधर। इसको मैंने डायरेक्शन किसकी दे दी बेटा? ए कैप की, मतलब ये ए कैप की डायरेक्शन यही तो है। तो ये ए कैप मैंने इसको डायरेक्शन दे दी, ये इसका मैग्नीट्यूड था, इसको मैंने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर बन गया। सिमिलरली अगर आपको ए बी को, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी को वेक्टर बनाना होगा तो आप क्या करोगे? ए डॉट बी तो करोगे ही, इंटू करोगे बी कैप। ए कैप अपना कल नहीं करवाया? हाँ बेटा ये मैंने कल नहीं करवाया, अभी करवाया, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो आप ये भी, ठीक है। ये हमें आगे करना भी है, मैंने थोड़ा अभी बता दिया। ये हम बेटा रेजोल्यूशन में आराम से करेंगे पूरा। अभी थोड़ा ध्यान दे दो, बस ये ध्यान दो कि वेक्टर को हमें, अगर मुझे वेक्टर बनाना है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। हाँ सर सही है। तो ये कल का ही था, ये मैंने थोड़ा रिपीट किया बेटा कल के लेक्चर को, ठीक है। चलो बढ़िया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आज का टॉपिक है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ध्यान से देखना क्रॉस प्रोडक्ट को, फिर मत पूछना सर क्या हुआ ये। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका और एक नाम क्या है बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा जब मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरीकों से करेंगे हम। एक होगा जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा स्केलर, और एक होगा जब मैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे मिलेगा वेक्टर। और पहला जो हमने देखा था, जो वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई, वो तो डॉट प्रोडक्ट था, या स्केलर प्रोडक्ट। अब हमें वेक्टर प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऐसा होगा बेटा, अगर मैं ए को क्रॉस करूंगा बी से, क्रॉस ही पढ़ना है इसको बेटा, इंटू नहीं पढ़ोगे। ए क्रॉस बी अगर आप करोगे, आपके पास बेटा कोई वेक्टर मिलेगा सी। ये तो पहले आपको कंफर्म है, क्योंकि इसको इसीलिए वेक्टर नाम दिया जाता है। जो रिजल्ट आता है वो कोई वेक्टर आएगा। अभी मैंने सी मान लिया, आप डी मान लो, ई मान लो, आपकी मर्जी है। मैंने कहा कि अगर मैं ए क्रॉस बी को, ए को क्रॉस करूंगा बी से, मुझे कोई रिजल्ट जो मिलेगा वो भी क्या होगा बेटा? वेक्टर। ये भी क्या होगा? वेक्टर। इसीलिए इसको नाम दिया गया है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या दिया नाम बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर मैं दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, वहां से वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ये हमेशा ध्यान देना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा, 2 लेक्चरों के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर,
तो उसमें मैं आपको हमेशा समझाऊंगा, जब भी आपको ए क्रॉस बी आएगा आपको माइंड में आना चाहिए कि यहाँ मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर नहीं मिलेगी। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको पता चलना चाहिए यहाँ स्केलर आएगा, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई चीज नहीं आएगा। ठीक है सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी जब आप करोगे तो आपके पास कोई वेक्टर ही मिलेगा, इसको मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा क्या डेफिनेशन होती है ए क्रॉस बी की? बेटा ए क्रॉस बी जब आप करोगे, क्या करोगे, ए क्रॉस बी, इसकी डेफिनेशन होगी ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये इसकी डेफिनेशन है। ए बी साइन थीटा तो सर इजी था, बट ये एन कैप क्या लिखा ये हमें समझ नहीं आया। बेटा मैंने तो इसीलिए बोला जब आप ए को क्रॉस करोगे एन कैप क्या है तो बता दूंगा ना बेटा, लिखा मैंने एन कैप तो बता दूंगा सारा चीज। मैंने बोला जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा, ए क्रॉस बी करूंगा, वहां से क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। व्हाट इज ए, आप ही बोलोगे व्हाट इज ए, व्हाट इज ए बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेरी गुड। व्हाट इज बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। व्हाट इज साइन थीटा, सॉरी थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एन कैप क्या है अभी आपको ये पता नहीं है? हाँ सर पता नहीं है, ये तो मैं बता ही दूंगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला था कोई भी वेक्टर का ऑपरेशन आपको करना हो, कौन कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए, जरा बताओ, आप ही बताओ मुझे, कौन कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टरों का पता होना चाहिए, एक तो उनके बीच में एंगल पता होना चाहिए। क्या पता है एक का मैग्नीट्यूड? हाँ सर। क्या दूसरे का मैग्नीट्यूड पता है? हाँ सर। क्या एंगल बिटवीन द थीटा पता है? हाँ सर। तो मतलब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बट इसमें बेटा डायरेक्शन भी साथ है। बट इसमें क्या है साथ में, डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ बेटा जी, इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है, अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है और इनके बीच में एंगल मान लो थीटा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका मैग्नीट्यूड ए है। और कहीं बहुत सारे बच्चों ने डीपीपीयू में गलती की है, कईयों को बेटा वहां लिखा है मैग्नीट्यूड, आपने ए वेक्टर लिखा है ना। बेटा डायरेक्शन कहाँ है वो तो मैं बता दूंगा, एक सेकंड तो रुक जाओ, पहले मुझे पूरा करने दो ना। तो मैंने क्या बोला, अगर ए वेक्टर है, अगर बी वेक्टर है, ठीक है, आप इनको ए क्रॉस बी कर सकते हो, वो आएगा ए बी साइन थीटा। एक बात बताओ बेटा, ये ए बी साइन थीटा का पूरा वैल्यू स्केलर आएगा कि नहीं, मतलब कुछ वैल्यू आएगा, कोई डायरेक्शन इनके साथ नहीं है, तो मतलब ए बी साइन थीटा वाला पोर्शन जो है ये मुझे मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा, मैग्नीट्यूड, किसका, ए क्रॉस बी का। और बेटा जो ये है ना, ये एन कैप ही मुझे प्रोवाइड करेगी डायरेक्शन। क्या प्रोवाइड कराएगी, डायरेक्शन। मतलब ये हुआ जो आपका ये सी वेक्टर है ना, मैंने बोला ए को क्रॉस बी करो आपको मिलेगा वेक्टर सी। क्या मिलेगा बेटा जी, वेक्टर सी। अब वो वेक्टर सी का, वेक्टर के पास क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक तो डायरेक्शन होता है। ए वेक्टर सी जो है इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के बराबर है, और जो डायरेक्शन है वो है एन कैप। वो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे, वो तो हमें करना है आराम से, है ना। तो ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड एंड एन कैप इज द डायरेक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? कभी कभी आपको लगेगा यार क्वेश्चन में मैं ये एन कैप हटा, सर ये हटा दो किसी तरह, सर ये हटा दो किसी तरह, मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ये होना नहीं चाहिए। अगर बेटा आपको इसको हटाना है तब तो आप लिखोगे सीधे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मॉड किसके बराबर आएगा, ए बी साइन थीटा। हट गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है मैंने, तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा के बराबर, उसमें एन कैप की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। तो ए क्रॉस बी का अगर मैं मॉड लिखूं तो वो मैं लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा के बराबर। इसमें मुझे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो यही तो मैंने बोला था ये मैग्नीट्यूड होता है, ये तो मैग्नीट्यूड है। तो ए क्रॉस बी का मॉड अगर हम लिखेंगे वो किसके बराबर आएगा, ए बी साइन थीटा। अब बात आ जाएगी बेटा ये एन कैप की, मतलब मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, अगर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीधे लिखोगे ए बी साइन थीटा। लिखोगे कि नहीं, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या बेटा अगर मैं बोलूंगा ए आपको दे दूंगा, बी दे दूंगा, उनके बीच में एंगल दे दूंगा और मैं पूछूंगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप निकाल सकते हो अभी? हाँ सर निकाल सकते हैं, ए बी साइन थीटा ही तो करना था। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, ए बी कॉस थीटा, यहाँ करना है ए बी साइन थीटा, ये तो बड़ी बात है। अच्छा बेटा ठीक है। अब जो ये एन कैप है, मैंने बोला यही तो डायरेक्शन देता है, और जो बेटा ये एन कैप होता है इट इज यूनिट वेक्टर, लिखना पहले इसके साथ, यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होता है एन कैप, क्योंकि आपको पता है कैप से हम जो डिनोट करते हैं वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, ये परपेंडिकुलर किस किस को है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हो क्या बात है। जो बेटा आपका एन कैप है, व्हाट इज एन कैप, इट इज यूनिट वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी।
ये ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है और बी को भी परपेंडिकुलर है। सर ये क्या बात हुई, इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर। हाँ बेटा, इसका मतलब ये हुआ इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये पूरे प्लेन में जो प्लेन है ना जिसमें ए और बी रखा है, ए और बी इस प्लेन में रखा है, बोर्ड ऑफ प्लेन में, मतलब जो बोर्ड है ना बेटा, एक प्लेन है, इसमें ए भी रखा है, बी भी रखा है। आपका जो सी वेक्टर आएगा ना बेटा, सी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, एन कैप की जो होगी, तो वो होगी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैंने ये लिखा, देखो डायरेक्शन क्या है, ये क्या डायरेक्शन देता है कौन, एन कैप। एन कैप है क्या, यूनिट वेक्टर, और परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अगर ये दोनों को बेटा परपेंडिकुलर है ना, इसको भी इसको भी, ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है। देखो अभी मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर आपका सी है, क्या ये सही है? दोनों को परपेंडिकुलर है? आप ही बोलोगे मुझे, ये बोर्ड के जस्ट बाहर है, क्या ये ए और बी को परपेंडिकुलर है? यस, एन कैप यही है बेटा, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्या, अगर ये सुनो बेटा, अगर आपका ये सी वेक्टर है, क्या ये सी वेक्टर ए और बी को परपेंडिकुलर है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए को है बट बी को नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए को है बी को नहीं है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अच्छा, तो बेटा आप एक बात बताओ, देखो आप कह रहे हो कि सर ए को है, हाँ ए को तो लग रहा है, बट बी को नहीं लग रहा, बट बी को भी बेटा ये परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, इसको भी ये परपेंडिकुलर है, इसको भी। और एक मार्कर होना चाहिए। देखो देखो देखो, ये आपका एक वेक्टर है, सुनो, ये आपका एक वेक्टर है, ये आपका बाहरी वेक्टर है। कितना एंगल बनाया इन्होंने, देखो कितना एंगल बनाया, 90। अब बेटा ये वेक्टर जो है ना ये वाला, अब ये देखो ये भी कितना है, 90। तो दोनों के साथ 90 बनाता है बेटा। ये जो बाहर होता है ना, प्लेन से बाहर जो वेक्टर होगा वो इसको भी परपेंडिकुलर होगा, इसको भी होगा परपेंडिकुलर, वो तो सबको परपेंडिकुलर होगा। ये आपको लगता है एक को होगा दूसरे को नहीं होगा। आप अपनी जो आपकी कॉपी है ना, उस पर एक दो पेन रखो बेटा। अगर आप ये ऑफलाइन होता ना तो यहाँ पे ये समझाना इजी होता था, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत ये गड़बड़ हो जाती है इसमें ना। जैसे देखो आप कॉपी पे दो दो पेन रखो बेटा ऐसे, ठीक है। अब तीसरा पेन बेटा ऐसे रखो, आप देखो वो दोनों को परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, दोनों को परपेंडिकुलर, ये बात है बेटा, ठीक है। चलो बढ़िया है, समझ आ गया आपको ऐसे भी। तो मतलब जो वेक्टर सी होगा वो इसको भी परपेंडिकुलर होगा, इसको भी। ये लगता है बेटा आपको ये इसको है, ये बेटा इसको भी है। और अगर यहाँ पे कोई वेक्टर होगा उसको भी हो, जो भी प्लेन में होगा उसको परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हाँ सब क्लियर है। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको कहा ए क्रॉस बी, डेफिनेशन ए बी साइन थीटा एन कैप। व्हाट इज ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है। तो मैग्नीट्यूड निकालने में आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होती भी नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखो मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं। बट जो एन कैप है ये डायरेक्शन देता है। अब ये एन कैप होता है क्या, इट इज यूनिट वेक्टर, इट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर। ये तभी पॉसिबल है जब ये वेक्टर क्या होगा, या तो प्लेन के बाहर होगा या तो प्लेन के अंदर होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और विच इज परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और परपेंडिकुलर टू प्लेन। किस प्लेन को, जिसमें वेक्टर ए और बी है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ये एक ही बात है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा जी? बेटा ये समझना थोड़ा है ना। अब इसको डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आपने समझा ये एन कैप है क्या बेटा, एन कैप क्या है ये समझ आया? हाँ, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी का मतलब है ये परपेंडिकुलर किसको है, प्लेन को। जिस बोर्ड, मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, चाहे ये बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ से। उसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये डायरेक्शन। अब यूनिट वेक्टर देता है, इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं किससे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है बेटा जी। चलो देखो, अब जो डायरेक्शन निकालेंगे ना बेटा, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, जो आपका मैंने ए क्रॉस बी लिखा था ना सी वेक्टर, और आप बोलो एन कैप की, एक ही बात, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और एन कैप। बेटा जो एन कैप की डायरेक्शन देगा वही सी वेक्टर होगा ना। सी वेक्टर जो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी लिखा मैंने लिखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। मैंने लिखा बेटा ए क्रॉस बी को क्या देगा आपको, कोई वेक्टर सी देगा। तो ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, ए बी साइन थीटा, सिंपल सी बात है। इसका डायरेक्शन कौन देगा, एन कैप देगा। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ
द वेक्टर्स ए एंड बी, दैट मींस इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन में जिसमें वेक्टर दोनों है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब जो ये डायरेक्शन ऑफ सी देते हैं, ये देते हैं हम बाय राइट हैंड थंब रूल। 10th क्लास में आपने देखा सुना होगा राइट हैंड थंब रूल, उसमें मैग्नेटिज्म में शायद, है ना, बाय राइट हैंड थंब रूल। यस सर, राइट हैंड थंब रूल करते क्या है हम, मैं पहले इसको लिखूंगा स्टेटमेंट ही, वी प्लेस our right hand palm along the first vector। देखो बेटा कैसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन, हम क्या करते हैं, वी प्लेस आवर राइट हैंड palm along the first vector and curl fingers तो कर्ल करते हैं फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, ठीक है। देन thumb gives us direction of n cap। n cap की डायरेक्शन कौन देता है फिर, एंड कर्ल बेटा कर्ल करना, घुमाना, एंड कर्ल फिंगर्स, अपने फिंगर्स को कर्ल नहीं समझते हो आप, कर्ल करना मतलब ऐसे करना बेटा, कर्ल घुमाना, ठीक है। अरे मैग्नेटिक फील्ड नहीं शो करना है यहाँ पे एन कैप की डायरेक्शन देखनी है, हो सकता है वहां पे भी ऐसा रूल काम करें, बट हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वी प्लेस आवर राइट हैंड पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। ये क्या बात हुई सर, समझा दो इसको, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, क्या पढ़ा रहे हो आप, ये हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब आएगा, सुनो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये आपका थीटा। आपको अब एन कैप निकालना है, एन कैप की डायरेक्शन निकालना है। एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, वही होगा फिर जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला, प्लेस आवर राइट हैंड पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ये एक वेक्टर है। जैसे अगर मैं बेटा आपको पूछूंगा ए क्रॉस बी, तो फर्स्ट वेक्टर कौन है आपका, आप बताओगे फर्स्ट वेक्टर कौन है। नेटवर्क प्रॉब्लम थी, रिपीट कर दो बेटा, कहां से रिपीट करूं, ए से। देखो एक बार सुनो, फिर मैं लास्ट में इसको और भी रिपीट कर दूंगा, चिंता ना करो। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बता दूंगा बेटा, सारे मैं रिपीट करूंगा अभी यहाँ पे। तो फर्स्ट वेक्टर ए है, मैंने बोला अपने राइट हैंड पाम, यही आपका राइट हैंड लेना, पहले लेफ्ट मत लेना बेटा, राइट हैंड ले लिया, राइट हैंड, हाँ सर ले लिया, ठीक है। इसको मैंने बोला वी प्लेस आवर राइट हैंड पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, कर दिया अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है सर कर दिया। अब कर्ल करनी है फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर कौन सा है यहाँ पे, बी। देखो ए वेक्टर, अब कर्ल करो फिंगर्स, कर लिए किधर, बी की तरफ। देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, देखो देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो थंब किधर है, आप बोलोगे थंब 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 आउटसाइड द बोर्ड है कि नहीं बेटा जी, बोर्ड के बाहर है कि नहीं, यस। तो वो तो आपको पहले ही पता था, यहाँ तो आउटसाइड होगा, यहाँ तो इनसाइड होगा, ये तो आपको पहले ही पता था, क्योंकि मैं अपनी डेफिनेशन में ही लिखा है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड ए एंड बी, दैट मींस इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये तो यहाँ तो प्लेन बोर्ड के बाहर होगा, यहाँ तो बोर्ड के अंदर होगा, दो ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो वेक्टर सी होगा बेटा, उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। तो मतलब जो सी वेक्टर होगा या एन कैप जो आपने बोला बेटा, जो एन कैप की डायरेक्शन होगी ना, ये एक बात ध्यान देना, जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वही सी की भी होगी, मतलब एन कैप आपका बाहर की तरफ इसमें। और आपको याद होगा बाहर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मेरी बात क्लियर है, और इनसाइड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो बाहर मैंने देखो यहाँ पे एक डॉट शो कर दिया, तो इसका मतलब एन कैप बाहर की तरफ है, क्या मेरी बात क्लियर है। तो मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप किधर, एन कैप किधर बेटा,
बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, यहाँ पे नहीं बेटा, आउटसाइड द बोर्ड लिखना है आपको, ठीक है। बाहर, ये आउटसाइड द बोर्ड है, इनसाइड द बोर्ड, आउटसाइड। तो आउटसाइड में ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन बाहर की तरफ, आउटसाइड द बोर्ड। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे इतना सम। अच्छा बेटा, अब एक बात बताओ, अब करो बी क्रॉस ए। आप करो बेटा खुद, बी क्रॉस ए करो। क्या करोगे? अपने पाम को किधर रखोगे? फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? बी। रख दिया, बी पे रखा। अब कर्ल करो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए। थंब किधर आया? थंब किधर आया बेटा? इनवर्ड आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लिखोगे बी ए साइन थीटा, और यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मतलब ए क्रॉस बी आपने कर दिया, ए क्रॉस बी तो बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए तो अंदर की तरफ। मतलब इसका मतलब ये भी हुआ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये बात क्लियर हुई ना? क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, मतलब अगर ए क्रॉस बी अगर आप देखोगे तो इधर, और बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन, दो वेक्टर तब बराबर होते हैं बेटा जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बराबर सेम हो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बी ए साइन थीटा अंदर क्यों आया और ए बी साइन थीटा बाहर क्यों आया? आपको ये यूज करना है बेटा, ए पे रखो और कर्ल करो बी की तरफ बाहर, और बी को बी पे पाम रखो और ए की तरफ कर्ल तो अंदर की तरफ। अभी और भी इसकी यूज आएगी, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो लिखो जल्दी। हाँ बेटा बोलो। ठीक है, चलो देखो, अब सुनो। ओके देखो बेटा, सुनो मेरी बात। आपने ये देखा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? आप ही बोलो, आप ही बोलोगे बेटा। मैग्नीट्यूड बोला मैंने ऑनली, ठीक है। हाउ इनसाइड? इनसाइड मतलब बेटा बोर्ड के उधर, जैसे ये बोर्ड है, मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, अभी आपके लिए ये बोर्ड है, ठीक है। हाँ, तो बोर्ड के इधर ये हो गया आउटसाइड द बोर्ड, ये हो गया इनसाइड द बोर्ड, मतलब पीछे। ये परपेंडिकुलर ही होगा बेटा, परपेंडिकुलर ही होगा बट इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। ये आउटसाइड, देखो अगर बोर्ड ये है तो ये आउटसाइड द बोर्ड, ये इनसाइड द बोर्ड, बट परपेंडिकुलर। बेटा ये नोटेशन है, हम इनसाइड को ऐसे शो करते हैं और आउटसाइड को ऐसे शो करते हैं, ठीक है। नोटेशन है, आप इनसाइड आउटसाइड लिख भी सकते हो, ये मतलब कोई वो है नहीं, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज बी क्रॉस ए, बताओ क्या आएगा? बी ए साइन थीटा आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? अच्छा, ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा में कोई दिक्कत है? 2 into 3, कल भी मैंने बोला 3 into 2 एक ही बात होता है। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बेटा किसके बराबर है? बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैग्नीट्यूड डेफिनेटली लिखना। बट मैग्नीट्यूड देखो, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा, दोनों का वैल्यू सेम होगा ना। मान लो बेटा ए का 2 है, बी का 3 है, 2 into 3 6 हुआ, तो बी और ए वो भी 3 into 2 भी तो 6 ही है, 2 into 3 भी 6 हुआ, 3 into 2 भी तो 6 ही हो जाएगा ना। तो मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बेटा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात, तो मतलब कॉम्यूटेटिव नहीं है, इसका मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट is not committed। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव था? बेटा ए क्रॉस बी की कैसे इक्वल आ रहे हैं? इक्वल तो डायरेक्शन अलग है ना बेटा, मैं इसीलिए तो मैंने पहले लिखा मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन बराबर नहीं है। देखो फिर से मैं बता दूं,
ये आपका ए, ये आपका बी, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो अगर आप ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस बी, तो किधर आएगा, ए क्रॉस बी किधर आएगा बेटा, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। अब बी ए साइन थीटा, बी क्रॉस ए करना बेटा जी, कितना आएगा, ए, वो भी बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन अपवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन बाहर, इसकी डायरेक्शन इनसाइड, बराबर कैसे लिख सकते हैं, लिख सकता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। बट डायरेक्शन क्या है बेटा, हाँ, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है बेटा। क्यों कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अंदर है, आउटसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड। बट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कैसे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, आप बोलोगे पहले, ये मैं लिख सकता हूं। माइनस का मतलब वेक्टर में क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है वेक्टर में, डायरेक्शन चेंज करना। अगर बेटा आपने बी क्रॉस ए की डायरेक्शन चेंज की, पहले किधर थी बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, बोलो बोलो, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर थी, अंदर की तरफ। अगर आपने चेंज कर दी तो बाहर की कर दी, इसकी भी बाहर उसकी भी बराबर, तो दोनों सेम हो गए, तो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। कभी आप ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आप कभी नहीं लिखोगे, बट आप ये लिख सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस से क्या हुआ बेटा, माइनस से उसकी डायरेक्शन अपोजिट हुई। हमें पता है हमने क्या किया, हमने जब देखा, देखो हमने क्या किया बेटा, सुनो, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा है और ये बाहर की तरफ है, ये देखो बाहर की तरफ है वेक्टर। और जो बेटा आपने बी क्रॉस ए किया वो अंदर की तरफ वेक्टर है, किधर है, अंदर, मतलब अंदर बोर्ड के अंदर। बट अगर आप उसको उल्टा कर, मतलब नेगेटिव लगाओगे आगे, तो वो इसी डायरेक्शन में आएगा। अब ये सेम डायरेक्शन में आ गए, तो मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर माइनस बी क्रॉस ए बराबर है। माइनस से मतलब उसकी डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी। क्या क्लियर हो गया, ये मैं लिख सकता हूं, ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना लिखो, यस। और बेटा ये आपको क्लियर है कि नहीं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए बट मैग्नीट्यूड वाइज, बट मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैग्नीट्यूड आप सीधे ए बी साइन थीटा निकालो। और बहुत बार क्वेश्चनों में यही आपको यूज होगा, डायरेक्ट ए बी साइन थीटा, ठीक है। हाँ सर क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्शन में बेटा और हम क्लियरिटी लाएंगे आपको, देखो डायरेक्शन में और क्लियरिटी लाएंगे। चलो ये तो यहां तक हो गया, डायरेक्शन में आपको और क्लियरिटी लाएंगे बेटा, देखो कैसे। अब आप बोलोगे, बताओ ए क्रॉस ए किसके बराबर होगा, आप ही बोलोगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिखो 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 जल्दी बेटा, यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं लास्ट में नोट्स भी मैं सेंड कर लेता हूँ। ओके ठीक है, अब देखो ए क्रॉस ए, बोलो, आप डेफिनेशन के हिसाब से चलोगे तो ए साइन, ए और ए के बीच में एंगल, ए और ए के बीच में एंगल बेटा जल्दी बोलो, 0 इंटू एन कैप। मैंने डेफिनेशन को कुछ चेंज कर लिया बेटा, डेफिनेशन से ही चला मैं, ये नहीं चला, आप भी डेफिनेशन से चलोगे, यस। अच्छा बेटा ए स्क्वायर, साइन 0 का वैल्यू कितना हुआ, 0, तो मतलब सब 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो 0 आएगा, तो 0 वेक्टर आ गया। तो मतलब ए क्रॉस ए कितना आ गया बेटा, 0। अगर आपको याद होगा ए डॉट ए आता था कितना, ए स्क्वायर, बट यहाँ पे ए क्रॉस ए नल वेक्टर के बराबर आएगा। सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस बी पूछूं, व्हाट इज बी क्रॉस बी, बताओ बेटा, व्हाट इज सी क्रॉस सी, नल वेक्टर। व्हाट इज डी क्रॉस डी, नल वेक्टर। ये तो नल वेक्टर आएगा क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा क्लियर है। अब बेटा आ जाओ फिर से आई कैप जे कैप के कैप में आ जाओ अब, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज आई क्रॉस आई, तो क्या होगा, व्हाट इज आई क्रॉस आई, व्हाट इज आई क्रॉस आई, आई का मैग्नीट्यूड, ये आई क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये वही है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा, ठीक है।
बेटा अर्पित हैंड रेज नहीं करना, ठीक है। वेरी गुड, आपने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ आई दैट इज 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई दैट इज 1 इंटू आई और आई के बीच में 0 इंटू एन कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? साइन 0 0 होता है तो ये वापस क्या बन जाएगा बेटा जी? क्या सबको क्लियर है? आई क्रॉस आई, हाँ। अच्छा, जे क्रॉस जे भी क्या हो जाएगा बेटा? जे कैप क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के कैप। क्या सबको ये क्लियर बात है? ऐसे ही आएगा ना? ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब आई क्रॉस आई जीरो कैप, सॉरी जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। साइन 0 कैसे आया बेटा? आई और आई के बीच में आई क्या है? एक्स एक्सिस है, दूसरा आई है वो भी एक्स एक्सिस है, दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल कितना है? ओके बेटा, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएंगे हम बात पे। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जब क्लियर है तो अच्छी बात है। अच्छा बताओ बेटा, आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप, कोई बता सकता है? शिवानी बोल रही है 1, राहुल बोल रहा है एन कैप, वेरी गुड 1। कुछ बच्चे कह रहे हैं 1। बेटा डायरेक्शन मैंने पहले ही कहा ये वेक्टर देगा, 1 नहीं कह सकते हो आप आंसर, 1 कैप कह रहे हैं कुछ ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, चलो हो गया हो गया हो गया, एक मैं करा दूंगा, बाकी आप खुद करोगे। 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, आई और जे के बीच में कितना एंगल है? आई और जे के बीच में 90 इंटू एन कैप इंटू, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 साइन 90 भी 1 इंटू एन कैप। किसी बच्चे ने कहा था एन कैप, उसने सही कहा, उसने कोई गलत नहीं कहा। ओके बेटा देखो, अब आप ये एन कैप जो कह रहे हो, अब ये जो आप एन कैप कह रहे हो, एन कैप मैंने क्या बोला था? आप ही बोलोगे डेफिनेशन में। व्हाट इज एन कैप? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यही बोला था मैंने, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्या ये आई कैप जे कैप के कैप सही है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। क्या ये सही है? आई कैप जे कैप के कैप, बेटा सब क्लियर है ये? हाँ, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, वाई जे कैप अलोंग वाई एक्सिस और जेड कैप अलोंग के एक्सिस, और ये जेड ऐसे है बाहर की तरफ, और मैंने ऐसे शो किया क्योंकि हम बोर्ड पे इसको बना नहीं सकते, ठीक है। हाँ सर सही है। अच्छा, अब आपको बोला गया है एन कैप, मेरी बात सुनो, एन कैप, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। अच्छा, इसको और इसको कौन सा परपेंडिकुलर है? आई और जे को कौन परपेंडिकुलर है? अरे बेटा आई और जे को परपेंडिकुलर कौन है? के कैप। बट अब आपको डायरेक्शन देखनी है, वो राइट हैंड से देखो, देखो आपको क्या करना है, आई क्रॉस जे दे रखा है, बेटा ध्यान से सुनना, आई क्रॉस जे मतलब आपको आई पे उंगलियां रखनी है, जे की तरफ कर्ल कर लो। आई पे उंगलियां रखा, जे की तरफ कर्ल कर लिया, तो किधर आया बेटा डायरेक्शन? बाहर, मतलब प्लस के कैप। बेटा इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, बाहर अगर प्लस के कैप है तो अंदर क्या है? माइनस के कैप। मेरी बात क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आई क्रॉस जे बाहर की तरफ आ रहा है, देखो डायरेक्शन, आई को क्रॉस करो जे की तरफ तो के कैप आएगा बेटा, के कैप, और बाहर की तरफ तो पॉजिटिव के कैप। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन कैप की जगह मैं लिख सकता हूं आई क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। मेरी बात क्लियर है? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं है, नहीं है सर, क्लियर क्लियर ही नहीं हुआ। आई क्रॉस जे को कुछ कह रहे हैं सर क्लियर हो गया। ओके बेटा देखो आपने क्या किया, फिर से मैं बता रहा हूं, आई कैप पे बेटा किया क्या आपने, आई क्रॉस जे, मैंने बोला आई क्रॉस जे की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करो। और एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस, उसकी डायरेक्शन देखनी है, या तो वो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ, वो डायरेक्शन हमें राइट हैंड थंब रूल देगा।
यहाँ पे अपना पाम रखो और कर्ल करो आई और जे की, क्योंकि आप कर रहे हो आई क्रॉस जे। जब आपने आई क्रॉस जे किया तो थंब आया बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या है, के कैप ही तो है बेटा, जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ये तो के कैप है। तो यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर along this axis outside the axis is k cap। तो आपने लिखा I क्रॉस j इज इक्वल टू k cap। बेटा वो मेथड भी मैं बता दूंगा लास्ट में, वो कोई मेथड नहीं है, वो शॉर्ट ट्रिक है। कंसेप्ट पे आ जाओ, ठीक है। I क्रॉस j किसके बराबर, k, वो शॉर्ट ट्रिक है, वो लास्ट में बताएं, पहले आपको सीख लो। अब देखो बेटा, ये तो आपने I क्रॉस j किया। अब अगर बेटा मैं पूछूं j क्रॉस k करूं, बताओ जे क्रॉस के, ये भी एन कैप आएगा, क्योंकि 1 1 1 जे और के बीच में भी 90 है एंगल, तो ये भी आएगा एन कैप। अच्छा ये एन कैप किसके बराबर है यहाँ पे, जे क्रॉस के। जे क्रॉस के कहाँ है जे, ये जे है, और के किधर है बेटा, ध्यान से सुनो, के तुम्हारी तरफ है, जे ये रहा, देखो के ये रहा, तो कर्ल करो, और किधर आ रहा है थंब, आई कैप की तरह। क्या बात है, वेरी गुड। तो मतलब आप यहाँ लिखोगे जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर आया, आई कैप। तो पॉजिटिव आई कैप आया, ध्यान देना। जे क्रॉस के किसके बराबर आया, आई, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, नेहा बोलो, क्या दिक्कत है। फिगर में आई कैप कहाँ है, ये क्या है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये के कैप, के कैप बाहर की तरफ है। ओके ठीक है, तो ये आपने कर लिया, जे क्रॉस के आई आ गया। अब बेटा के क्रॉस आई कर लो, अब खुद कर लो, वहां पे अपने रफ पे खुद कर लो बेटा, ये बना लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, खुद कर लो, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के किधर है, ये रहा के। सुनो बेटा, बात सुनना है, के ये रहा तुम्हारी तरफ, ठीक है। इसको आई की तरफ कर्ल करना है, आई इधर ये रहा, देखो कर्ल करो आई की तरफ, उठा आया ऊपर की तरफ, जे कैप, वेरी गुड, जे कैप। तो जब आपने किया के क्रॉस आई, तो आपको आ गया जे कैप। क्या मेरी बात क्लियर है, ओके बेटा, ठीक है। फिर से मैं बोलूंगा, हाँ फिर से मैं बोलूंगा, आई क्रॉस जे, देखो बेटा आई पे अपनी फिंगर्स रखो, कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप आया बाहर की तरफ, ठीक है। बेटा याद करना है, मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, आपके क्वेश्चंस जब होंगे तो क्वेश्चंस तो इसी पे करने हैं आपको, ये आना चाहिए, कंसेप्ट है ये, ऐसे ही आना चाहिए। बहुत बार यूज होगा ये वेक्टर प्रोडक्ट, आगे भी होगा, है ना, जब रोटेशन पढ़ेंगे तो बहुत यूज होता है इसका, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान होना चाहिए, तभी तो आप कंसेप्ट को फिर अच्छी तरह से उस टाइम आएगा, फिर आप बोलोगे सर कैसे। मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी आया, इसकी डायरेक्शन होगी आउटसाइड द प्लेन या इनसाइड द प्लेन, आप बोलोगे सर कैसे, फिर क्लियर नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए कैसे, ठीक है। तो आई क्रॉस जे किया तो बाहर की तरफ के क्या, के क्या, जे क्रॉस के किया, जे क्रॉस के, देखो के तुम्हारी तरफ है बाहर, ये तो जे को, जे पे हाथ रखा और के की तरफ कर्ल किया, तो आई आ गया, पॉजिटिव आई, ठीक है। के क्रॉस आई कर लिया, के किधर है बाहर, ये, और आई की तरफ कर्ल किया, आई ये रहा, तो ऊपर की तरफ थंब आया, देखो जे, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई यहां तक, और भी करेंगे इस पे बातें हम, एक सेकंड यहीं पे करेंगे, थोड़ा यहाँ पे करेंगे। तो आपने आई क्रॉस जे किया, अब अगर मैं पूछूंगा बेटा जे क्रॉस आई बताओ, जे क्रॉस आई बताओ, आप बताओ कहाँ है जे, राहुल कह रहा है माइनस की, वेरी गुड, जे क्रॉस आई, जे किधर है, जे कैप इधर है, इसको आई की तरफ, तो मतलब ये देखो आई की तरफ कर्ल करना है, के नहीं आएगा बेटा, माइनस के आएगा, अंदर की तरफ माइनस होता है, ये बेटा इस तरफ आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, इस तरफ प्लस जे कैप है, नीचे माइनस जे कैप है, ये माइनस जे कैप है, ठीक है, ये आई कैप है। अब बताओ
अब बोलो, जे क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप, कहाँ है जे कैप? ये रहा, देखो फिंगर्स। अब करना किधर है? देखो मैं इधर भी रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ, लेकिन मुझे उधर पाम रखना है जिधर की तरफ मुझे कर्ल करना है। ऐसा नहीं है फिंगर पीछे की तरफ कर्ल करोगे, ऐसे ऐसे हो गई कर्ल। कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं सर पीछे कर्ल क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्ल किधर करते हैं बेटा? जिधर होंगे कर्ल। ये अपने राइट हैंड है ना, ये कर्ल आप आगे ही कर पाओगे, पीछे थोड़ी तोड़नी है अपनी उंगलियां। उंगलियां नहीं तोड़नी बेटा, ठीक है? ये क्या है? जे कैप, ठीक है? इसको कर्ल करना है आपको आई कैप की तरफ। देखो पकड़ के आई की तरफ, तो थंब किधर आया? अंदर की तरफ। अंदर क्या है? बाहर तो था प्लस के कैप, अंदर की तरफ क्या होगा? माइनस के कैप। वेरी गुड, तो माइनस के, तो मतलब जे क्रॉस के आ गया माइनस के। अभी देखो आई क्रॉस जे के आया, बट बेटा जे क्रॉस आई माइनस के आएगा, ठीक है? ओके बेटा, और बताओ। और आपने किया था जे क्रॉस के, अगर आप करोगे के क्रॉस जे, के कैप क्रॉस जे कैप, क्या आएगा? माइनस आई कैप। देखो देखना है बेटा, देख के कर लो, रट के नहीं। के किधर है? के किधर है? बाहर की तरफ। चलो आपकी तरफ देखो, रख दिया। क्रॉस जे, जे किधर है? जे किधर है? ऊपर, ये है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये दिख रहा है ना? एक सेकंड बेटा, हाँ देखो ए ऐसे इसको कर्ल कर लो तो इधर की तरफ आएगा, माइनस आई कैप की तरफ। तो माइनस की यहाँ कितना आया था? आई, बट यहाँ आएगा माइनस आई। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, और कौन सा किया था? के क्रॉस आई, इसको करेंगे आई क्रॉस के। आई क्रॉस के, देखो आई किधर है? आई ये रहा, क्रॉस के की तरफ करना है। के किधर है? बाहर। देखो ये ऐसे और बाहर की तरफ, तो थंब नीचे की तरफ आया, नीचे क्या है? माइनस जे का। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या बेटा सबको क्लियर हुआ? वाह क्या है, मजा आया बेटा, है ना? मजा आया, ठीक है। तो बेटा आपने ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर से मैं कह रहा हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो आप कह रहे हो वो तो मैं बताऊंगा, तो क्वेश्चन में हो ही जाएगी, बट ये आपको आना चाहिए, है ना? ठीक है, तो आपने ये सीख लिया, चाहे आई क्रॉस आई करना हो, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस। और इससे अब मैंने ये 6 के 6 केस इसलिए कराए ताकि आपको ये समझ आएगा ये कैसे देता है, ये राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं, ठीक है? तो हम वही करते हैं, आई क्रॉस जे करो तो थंब जिधर जाएगा, जे क्रॉस के करो तो जिधर थंब जाएगा वो आपको डायरेक्शन देगा। और अगर इधर प्लस आई कैप है, इधर माइनस आई कैप है, अगर इधर प्लस जे कैप है, नीचे माइनस जे कैप है, अगर बाहर की तरफ प्लस के कैप है, तो अंदर की तरफ माइनस के कैप है, ठीक है बेटा? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। हाँ बेटा बताओ, किसी को दिक्कत? अब मैं बता दूंगा बेटा आपको, इसमें शॉर्ट तरीके से आप कैसे याद रख सकते हो इसको। बेटा शॉर्ट तरीका जो है वो ऐसा है, इधर लिखो आई कैप, इधर लिखो जे कैप, इधर लिखो के कैप, ठीक है? ठीक है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक जो आप कह रहे थे वो लिखो। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमोगे तो पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज अगर घूमोगे तो नेगेटिव लेना है। बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी आप कर लोगे। देखो मैंने क्या कहा, आई क्रॉस जे कर लो। क्या कर लो बेटा? आई क्रॉस जे, क्या आएगा? तीसरा वाला के आएगा। पॉजिटिव लेना है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मैंने बोला पॉजिटिव लेना है, तो आई क्रॉस जे आएगा के। सिमिलरली अगर मैं पूछूंगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो आप बोलोगे ये आई के बराबर आएगा। जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा बेटा जी? आई के बराबर। अगर एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे हो तो पॉजिटिव लेना है। सिमिलरली देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई किसके बराबर आएगा? जे के बराबर। पॉजिटिव जे लेना है। पॉजिटिव की लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लोगे? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को लेना है नेगेटिव। देखो क्लॉकवाइज अगर आप घूमोगे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या आएगा बेटा? वो माइनस के। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? माइनस के क्यों आ गया? क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो। क्लॉकवाइज आपको क्या लेना है? नेगेटिव। लेकिन आपको याद रखना है आई जे के ऐसे लिखने, और इसलिए शॉर्ट ट्रिक मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये आप भूल भी जाते हो, कंसेप्ट नहीं बोलते हो, ठीक है? लेकिन किसी बच्चे को लगेगा हाँ यार सही है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी होएगा तो रट लो फिर, है ना? तो रटने का ये है, बट कंसेप्ट फिर भी आने चाहिए बेटा। हाँ बेटा क्या कहना है?
यार नेहा, तू इतनी मैसेजेस करी पे पढ़ती कब है? तू बस लिखती रहती है। नेहा बेटा बोलो आप, फिर बोलती नहीं है। देखो सर, ये हर क्लास में ही। ठीक है सुनो, तो जे क्रॉस के अगर आप बेटा ऐसे चलोगे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस सॉरी आई क्रॉस के कितना आएगा? माइनस जे। कितना आएगा बेटा? माइनस जे। तो सिमिलरली आप ऐसे देखोगे, जब आप क्लॉक, तो अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा साइन, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव साइन। और ये आपका थोड़ा जल्दी करेगा आई क्रॉस जे। ये अगर जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी जल्दी ये माइंड में बना सकते हो, सेट कर सकते हो, फिर आप गलती नहीं करोगे। वैसे भी कोई गलती होने वाली है नहीं, जिसको प्रैक्टिस हो जाएगी वो आई क्रॉस जे से भी करेगा जल्दी। वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये जो शॉर्ट ट्रिक मांग रहे थे वो ये याद रखेगा, ठीक है। और बाकी हमें तो क्वेश्चन करने ही है, वो हम करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करो बेटा। मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है √3 a.b, √3 टाइम्स a.b आपको दे रखा है a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड। व्हाट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। बताओ बेटा, a और b के बीच में एंगल। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। जल्दी करो बेटा जी, कितना आया? कितना टफ है? √3 a.b को क्या लिखोगे? ए बी साइन ऑफ सॉरी ए बी कॉस थीटा। ठीक है। ए क्रॉस बी का मॉड क्या लिखोगे? एक बार बताओ मुझे। ए क्रॉस बी का मॉड, मैग्नीट्यूड क्या होता है ए क्रॉस बी का? अरे बेटा कुछ तो बोलो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। वेरी गुड, ए बी साइन थीटा। ए बी कट जाएगा, हाँ ये इधर जाएगा तो टेन थीटा आ गया √3। कब होता है टेन थीटा का √3? मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, तो ये बात ध्यान देना है, ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लिखा है तो आपको लिखना है ए बी साइन थीटा। क्या लिखना है? ए बी साइन थीटा। इसमें एन कैप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला बहुत बार आपको ये यूज होगा। क्या? ए क्रॉस बी। क्या बेटा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जहां आप लिखोगे ए बी साइन थीटा। चलो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशंस है, वो हमें देखनी है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट।